तो दोस्तों जो जियो कंपनी फ्री से चालू किया था, बाद में वो बोला ओनली फॉर 49 रुपया। सबसे पहले वो 49 रुपया में चालू किया था डाटा, 49 से उसके बाद बढ़ते बढ़ते 99 रुपया, 99 रुपया से बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद 149 रुपया। वही डाटा 149 से कुछ समय बाद 199 रुपया, 199 से कुछ दिन बाद 249 रुपया। उतने डाटा, जितना डाटा 49 रुपया में देता था उतने डाटा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं जियो कंपनी या एयरटेल कंपनी डाटा को महंगा किया है, क्यों किया है? इसका जवाब देखिए कौन देगा। वो जियो जो फ्री में लोगों का सपना दिखाया करता था, फ्री में डाटा दिया करता था, वो जियो आज अचानक ऐसा उछाल मारा। आपको पता होना चाहिए, फ्री, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एकदम फ्री से जियो स्टार्ट किया था। आपको याद होगा सबसे पहले जियो का एक छोटा मोबाइल आया था, सिर्फ मोबाइल का में पैसा लगाइए, मोबाइल खरीदिए और फ्री में आप डाटा यूज कीजिए, जितना मर्जी उतना बात कीजिए। और जो कंपनी फ्री में चल रहा था, इतना बड़ा देश है पूरे देश के अंदर, तो फ्री में आपको देख कर को लत लगाया और आज देखिए उसका डाटा कितना महंगा हो गया। अब देखिए आपको हम बताते हैं, इसे अगर मीठा जहर कहा जाए, सूट पॉइजन कहा जाए तो एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सूट पॉइजन कहने। तो दोस्तों जो जियो कंपनी फ्री से चालू किया था, बाद में वो बोला ओनली फॉर 49 रुपया। सबसे पहले वो 49 रुपया में चालू किया था डाटा, 49 से उसके बाद बढ़ते बढ़ते 99 रुपया, 99 रुपया से बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद 149 रुपया। वही डाटा 149 से कुछ समय बाद 199 रुपया, 199 से कुछ दिन बाद 249 रुपया। उतने डाटा, जितना डाटा 49 रुपया में देता था उतने डाटा कुछ दिन बाद 249 में जियो देना चालू किया। क्यों? फ्री का पहले आपको लत लगाया, उसके बाद देखिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है। ये देखिए फिर कुछ दिन बाद जो 49 का डाटा 299 रुपया, उसके बाद आगे बढ़िए, कहानी अभी और बाकी है। कुछ दिन बाद 399 रुपया, 499 रुपया, उसके बाद 599 रुपया, 699 रुपया, और अब फिलहाल 5 वर्ष बीत जाने के बाद इस तरह का खेला 49 रुपया में शुरू किया था। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जो डेटा 5 साल पहले 49 रुपया में मिलता था, वही डेटा, वही फैसिलिटी आज आपको 720 रुपया में दिया जा रहा है। कैसा लगा है आपका फ्री का स्वाद? फ्री फ्री फ्री, कहीं नहीं तो कहीं फ्री का जो स्वाद है ना, वो किसी न किसी दूसरे रूप में बहुत महंगा साबित होता है। दोस्तों ये आप समझ लीजिए, इसे लिख के रख लीजिए। ये है निजीकरण का फायदा, जो आज हमारे देश में रेलवे को निजीकरण कर दो, बैंकिंग को निजीकरण कर दो, सबको निजीकरण कर दो, तो निजीकरण का ये एक जीता जागता उदाहरण है, जो कैसे सूट पॉइजन बन के पब्लिक के पास ये निजीकरण पहुंचता है। कहीं नहीं तो कहीं राहुल गांधी का जो विरोध है निजीकरण के प्रति, ये मुझे कहीं नहीं तो कहीं सच साबित लगता है। जो BSNL, जब एक प्राइवेट कंपनी पूरे देश के अंदर टावर बैठा करके मेहनत करके प्रॉफिट में जा सकता है, तो हमारा सरकार के पास तो प्राइवेट से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उससे ज़्यादा सुविधा है, उससे ज़्यादा मैन पावर है, उसके बावजूद भी हमारा BSNL क्यों घाटे में जा रहा है? तो उसका घाटे का रीजन क्या है आप जानना चाहते हैं? वो भी जान लीजिए। जब ये वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो BSNL के बारे में भी जान लीजिए। BSNL इसलिए घाटे में चल रहा है, जो BSNL 2009 के पहले फायदे में चलता था, वो BSNL 2000, ये कांग्रेस भी कम नहीं है, सारे लोग, जितना भी राजनीतिक दल है इसमें सारे लोग का ये घुल्लू घोल है। जो BSNL
फायदे में चलता था, वो BSNL आज घाटे में चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? जब आप एयरटेल किसी राजनीतिक दल को, ये चुनाव आयोग का डेटा है, 234 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। आप सही सुने, 234 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एयरटेल ने दिया है। तो उसको जो चंदा दिया है तो कहां से देगा? अपना घर से देगा, बाप का जमीन बेच के देगा? वो दिया है तो कमाएगा ना। तो सरकार कहीं नहीं तो कहीं घूस लेने का तरीका बदला है और BSNL को जानबूझ के बर्बाद किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि एयरटेल के बारे में बता रहे हैं, और एयरटेल से बड़ा तो आजकल जियो होल है, जियो के बारे में नहीं बता रहे हैं। जियो के बारे में भी बता रहे हैं आपको। जियो कंपनी 375 करोड़ रुपया बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दिया है चंदा। ये आप जान लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरह से। तो जो कंपनी सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड से 375 करोड़ 334 करोड़ चंदा दे रहा है, तो कहां से वसूलेगा? सरकार की सहयोग से, हम और आप से। आज आप राशन खा रहे हैं, फ्री में राशन मिल रहा है। किसके घर में ना आज के डेट में 2 मोबाइल होगा, किसी किसी के यहाँ 3 मोबाइल होगा। ऑल एवरेज देखा जाए तो 2 मोबाइल। जो काम 49 रुपया का था वो काम आज हो रहा है 720 रुपया में। अब समझ लीजिए कि एक मोबाइल से कितना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। एवरेज हर घर में 2 मोबाइल है, तो हर घर से महीने का लगभग 550 से 600 रुपया फालतू तसीला जा रहा है। आपको राशन कितना मिल रहा है? 5 किलो। क्या 5 किलो राशन का दाम 500-700 रुपया है? कहीं नहीं तो कहीं आपको 100 रुपये गेहूं और 100 रुपये चावल बेचा जा रहा है। आप फ्री का राशन खाते रहिए और बीजेपी को वोट देते रहिए, और 49 रुपया का डाटा पैक आप 720 रुपया में खरीदते रहिए। यही है आपका देश का विकास। और क्यों महंगा हुआ रिचार्ज, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और मेरा यह प्रयास कैसा लगा है आप कमेंट करके भी बताइएगा। और ये वीडियो को लोगों के पास, बहुत से अंधभक्त हमारे देश में खड़े पड़े हैं, उनको पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।